वसई और नाला सुपारा वन की टकराहट। बहुत समय पहले वसई वन और नाला सुपारा वन दो पड़ोसी जंगल थे। वसई वन में मनोज, सोनू और प्यारेलाल रहते थे। तीनों की दोस्ती मशहूर थी, लेकिन उतनी ही उनकी शरारतें भी। नाला सुपारा वन में रहते थे रोहित, मयूर और राहुल। ये तीनों भी अपने जंगल के हीरो माने जाते थे। दोनों वनों के बीच एक पुराना गुप्त खजाना छिपा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसे वो मिले उसका जंगल पूरे इलाके का सबसे ताकतवर वन बन जाएगा। धोखे की शुरुआत। एक दिन नाला सुपारा वन के रोहित ने चालाकी से प्यारेलाल को बुलाकर कहा, अगर तुम हमें खजाने का रास्ता बता दो तो हम तुम्हें भी बराबर का हिस्सा देंगे। लालच में आकर प्यारेलाल ने अपने ही दोस्तों मनोज और सोनू से धोखा कर दिया। उसने खजाने के नक्शे का राज रोहित और उसकी टीम को बता दिया। लेकिन नाला सोपारा के तीनों दोस्त ईमानदार नहीं थे। उन्होंने प्यारेलाल को ही धोखा देकर उसे खाई में धक्का दे दिया और नक्शा लेकर भाग निकले। बदले की आग। मनोज और सोनू जब ये सब जानते हैं तो उनका खून खौल उठता है। प्यारेलाल घायल अवस्था में किसी तरह बच तो जाता है, मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तीनों, मनोज, सोनू और प्यारेलाल ने कसम खाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम नाला सुपारा वालों को उनकी चालाकी का सबक सिखाएंगे। मजेदार मोड़। खजाना ढूंढने निकले रोहित, मयूर और राहुल को रास्ते में बहुत अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी पेड़ों से अचानक आम गिरकर उनके सिर पर पड़ते, कभी बंदर उनके खाने का डिब्बा चुरा लेता और कभी रास्ता बार बार घूमकर वहीं का वहीं आ जाता। दरअसल ये सब शरारतें मनोज और सोनू की चालाक योजना थी। उन्होंने जंगल के जानवरों से दोस्ती करके नाला सुपारा वालों का रास्ता भटका दिया। क्लाइमैक्स से पहले का ट्विस्ट। आखिरकार दोनों टीम आमने सामने आ जाती हैं। एक तरफ मनोज, सोनू और घायल पर बदला लेने को तैयार प्यारेलाल, दूसरी तरफ रोहित, मयूर और राहुल, जिनके हाथ में अब भी आधा नक्शा है। जंगल के बीचों बीच एक गुफा का दरवाजा खुलता है। अंदर से तेज रोशनी निकलती है। शायद वही खजाना या फिर कोई और राज। यहाँ पर कहानी अधूरी रुकती है। गुफा के अंदर क्या है? क्या दोनों वनों की टीमें मिलकर खजाना पाएंगी या फिर धोखा और बदले की जंग जारी रहेगी? ये सब अगले भाग में पता चलेगा।